मैं खुदा का खादिम एवेंजलिस्ट अदनान फाखर आज फिर एक नए अनवान के साथ आप सबों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज का अनवान जो है वो ये है, सबसे बड़ी नेकी। आए बगैर देर किए अपनी मरकजी आयत की जानिब बढ़ते हैं और आज इस अनवान और इस टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। वाइस की किताब उसका 11वां बाब और उसकी पहली ता दूसरी आयत जो है मैं आपके सामने तलावत करूंगा। लिखा है, अपनी रोटी पानी में डाल दे क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। 7 को बल्कि 8 को हिस्सा दे क्योंकि तू नहीं जानता कि जमीन पर क्या बला आएगी। किताब मुकद्दस का तलावत किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत। तो मिलकर एक आवाज में कहेंगे आमीन। यकीनन जब सबसे बड़ी नेकी की बाबत जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में ये ख्याल और ये सोच आती है कि शायद सबसे बड़ी नेकी जो है वो ये है, गरीबों की मदद करना, गरीबों को खाना खिलाना, गरीबों को कपड़े लेकर देना, गरीबों की जरूरतें पूरी करना। मगर याद रखे, मेरा मौजू ये नहीं है। मेरा मौजू ये है, सबसे बड़ी नेकी। और सबसे बड़ी नेकी जो है वो ये है कि किसी शख्स को गुनाह से, बदी से वापस फेर लाना और राह और हक और जिंदगी की राह में उन्हें डालना और खुदा की उन भेड़ों में शुमार करना। ये सबसे बड़ी नेकी है और इससे बड़ी और कोई दुनिया में नेकी नहीं है। और आए किताब मुकद्दस की रोशनी में हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। हिस्कियल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी आप 16वीं आयत से 22वीं आयत तक तलावत कर सकते हैं। आपके लिए पैसेज क्लियर हो जाएगा, मगर मैं शॉर्टली तलावत करूंगा 17वीं आयत से। लिखा है कि ए आदम जात, मैंने तुझे बनी इस्राइल का निगहबान मुकर्रर किया, पस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। और जब मैं शरीर से कहूंगा तो वो यकीनन मरेगा। तू से आगाह न करेगा और शरीर से न कहेगा कि वो अपनी बुरी रफ से खबरदार हो, ताकि वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बाज पुछ तुझसे करूंगा। और आगे भी मैं तलावत कर देता हूं 19वीं आयत। लेकिन अगर तूने शरीर को आगाह कर दिया और वो अपनी शरारत में और अपने बुरी रवशों से बाज ना आया, तो वो अपनी बदकरदारी में मरेगा, पर तूने अपनी जान बचा ली। हालेलुया। जिसकी बाबत सुलेमान बयान कर रहा है कि तुम नहीं जानते कि जमीन पर क्या बला आएगी, तुम इनसे नावाकिफ हो। तो याद रखें, जब आप खुदा का कलाम किसी थके मांदे के लिए, किसी नाउमीद के लिए खुदा का कलाम लेकर जाते हैं, तो यकीनन जब किसी शख्स को खुदा मिल जाता है तो उसकी हस्ती और उसकी पर्सनैलिटी और उसकी औकात और उसकी वैल्यू, यीशु नाम में सब कुछ ये बदल जाता है। और गौर कीजिए, अगर आप ये नेकी करने में पहल नहीं करते हैं, अगर आप किसी गुनहगार शख्स को, आप किसी जो है पापी को, किसी मुजरम को खुदा का कलाम नहीं सुनाते और वो आपके सामने गुनाह पर गुनाह करी जा रहा है और आपके सामने जो है वो बदी पर बदी करी जा रहा है, तो अगर आप उससे आगाह नहीं कर रहे तो कलाम फरमाता है कि वो तो अपनी बदकरदारी में और अपनी शरारतों में मरेगा। मैं उसके खून का बदला तुझसे तलब करूंगा, मैं तुझसे लूंगा। याद रखें, अगर आपके सामने कोई बदी कर रहा है, अगर आपके सामने कोई गुनाह कर रहा है, तो आप पर ये फर्ज कुली है, ये सबसे बड़ी नेकी है कि आप उन तक खुदा का कलाम पहुंचाएं। ये आप पर फर्ज है। और अगर आप उस गुनहगार को आगाह कर देते हैं, अगर आप उस गुनहगार तक खुदा के कलाम को पहुंचा देते हैं, तो अगर वो बाज आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। अगर बाज नहीं आता
मगर आपने अपनी जान बचा ली, और इससे बड़ी नेकी दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग यही समझते आ रहे हैं कि शायद रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीजें जो है हम खरायत में देंगे, ये सब कुछ करेंगे। मैं ये नहीं कहता ये बुरा है, ये सब कुछ अच्छा है, मगर लोगों को खुदा दें। और कलाम में लिखा है, मेरा तालिब किसी नेमत का मोहताज ना होगा। अगर जब आप किसी थके मांदे को, किसी गरीब को खुदा दे देंगे तो वो दौलतमंद हो जाएगा। खुदा देना बहुत जरूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान तो आज गैर कौमें भी दे रही हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा देना बहुत जरूरी है। एक गुनहगार शख्स को दौलतमंद बनाना चाहते हैं तो उससे खुदा दें। अगर जब आप खुदा देंगे तो सारी जिंदगी के लिए वो रिच मैन बन जाएगा, वो बिग मैन बन जाएगा, वो दौलतमंद शख्स बन जाएगा। मगर याद रखें, अगर आप रोटी देते रहेंगे तो एक दिन ना देंगे, 2 दिन ना देंगे, तो फिर कहां से वो गुजारा करेगा? क्या आपके पास भी इतने वसाइल हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी नेकी ये है कि हम लोगों को खुदा दें। हम लोगों तक अंजील की खुशखबरी को, खुदा के कलाम को, खुदा के बेटे यीशु मसीह को लोगों को दें, ताकि लोगों की जरूरतें पूरी हों। और कलाम में लिखा है कि सादिक के थोड़े में बरकत होगी, और इस कदर बरकत होगी कि उसके हां रखने की जगह बाकी ना रहेगी। हम इंसान किसी की जरूरत पूरी नहीं कर सकते हैं। याद रखें, खुदा ही है जो लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। और इसलिए खुदा कलाम में फरमाता है, हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खाने को देता है। हालेलुया। अगर वो चिंद परिंद को देता है तो कलाम में लिखा है, तुम तो उससे भी अफजल हो। और इसलिए खरूज 23 बाब पर उसकी 25वीं आयत में लिखा है, तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। हालेलुया। खुदा आपके रिज़्क पानी पर भी बरकत देगा, और आपके अंदर जो बीमारियां हैं, जो अनदेखी बीमारियां जन्म लेती हैं, वो भी खुदा कैंसिल कर देगा। और खुदा आपको सरफराज करेगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको बढ़ाएगा। और उस वक्त बढ़ाएगा जब आप खुदा को अपनी जिंदगी में ले लेंगे। जब खुदा आपकी जिंदगी में आएगा तो आपकी तमाम जरूरतों को वो खुद अपने इलाही खजाना से पूरा करेगा। हालेलुया। आइए जरा इसी तरह एक और रेफरेंस भी देखते हैं, यकूब का खत, उसका 4 बाब और उसकी 17वीं आयत मुकस्सा पर गौर करेंगे। लिखा, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये गुनाह है। अगर आप भलाई करना जानते हैं, अगर आपको खुदा ने अपनी नेमतों और बरकतों से भरा हुआ है, खुदा ने आपको अपनी पहचान दी हुई है, अगर खुदा ने आपको अपने जलाल के लिए चुना हुआ है, तो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुदा के चुने हुए हैं। जहां खड़े हो, जहां बैठे, लोगों तक खुशखबरी फैलाएं। आप नहीं जानते क्योंकि आपके मुंह में खुदा ने अपना कलाम रखा हुआ है। और जब आप अपने मुंह से खुदा का कलाम निकालेंगे तो वो लोग जो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो लोग जो बदी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा उन लोगों को आपके वसीला से ब्लेस करेगा और बरकत देगा। और वो लोग भी कहेंगे, हाँ, जब से मैंने खुदा को पहना है मेरे हालात बदल गए, मेरी पर्सनैलिटी बदल गई है, मेरी औकात बदल गई है, मेरी वैल्यू बदल गई है। और ये उस वक्त होगा जब आप खुदा को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो लोग खुदा से बेखबर हैं। हालेलुया। अगर आप भलाई करना जानते हैं तो अपनी बरकत को मत छुपाएं, अपनी सरफराजी को मत छुपाएं। और जब आप ऐसा करेंगे तो यकीनन खुदा आपको भी बरूमंद करेगा, आपको भी सरफराज करेगा, और आपको जिसको कलाम सुना रहे हैं उसको भी सरफराज करेगा। हालेलुया। आए बगैर देर किए इसी तरह हम एक और रेफरेंस देखेंगे, पहला पत्रस और उसका 2 बाब
اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، اس لیے اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتا اور صبر کرتا تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ہیلیلویا! اگر آپ نیکی نہیں کر رہے اور خاموش ہیں، نیکی کرنا جانتے ہیں، اور سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ ہم ان تک خدا کا کلام پہنچائے کسی نہ کسی ذریعے سے، اور اگر آپ نیکی کرنا جانتے اور نہیں کر رہے تو یاد رکھے پھر شرارت کے مکے کھا رہے ہیں تو پھر خدا کا قصور نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک آپ اس وقت مقبول ٹھہریں گے، اس وقت راست باز ٹھہریں گے جب آپ لوگوں تک خدا کا کلام پہنچائیں گے، تو پھر آپ دکھ اٹھائیں گے تو پھر آپ خدا کی نظر میں پسندیدہ ہیں، آپ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے اور باعث سے برکت ٹھہریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی لوگ خدا کے کلام کو فوری ایکسپٹ نہیں کرتا، فوری قبول نہیں کرتا، مگر یاد رکھیں اگر آپ کے اندر نیکی کا جذبہ ہے، جنون ہے، تو پھر ہر کوئی متوجہ ہوگا کہ آپ خدا کے کلام کو جو ہے ان تک پہنچائیں گے۔ کچھ لوگ آپ کی برائی کریں گے اور کچھ لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے۔ ہیلیلویا! تو اس لیے شرارت کے مکے نہ کھائیں، بلکہ نیکی کر کے دکھ برداشت کرتے ہو تو یہ ہمارے لیے برکت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے سرفرازی کی بات ہے۔ اور اس لیے پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 13 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو کون تمہارے ساتھ بدی کر سکتا ہے؟ ہیلیلویا! اگر آپ نیکی کرنے میں پہل کرتے ہیں، آپ نیکی کرنے میں سرگرم ہیں، تو یاد رکھیں اگر آپ کے ساتھ کوئی بدی بھی کرے گا تو وہ اپنی شرارت میں آپ مرے گا، مگر آپ اپنی جان بچا لیں گے۔ ہیلیلویا! تو اس لیے خدا را سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک گنہگار شخص، ایک پاپی، ایک مجرم شخص خدا کے قدموں میں آ جائے، اس سے بڑی اور نیکی کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ ہیلیلویا! آئیں میرے عزیزو، ہم مل کر ایک دوسرے تک خدا کے کلام کو پہنچائیں، اور وہ لوگ جو شاید ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے، جب ان کے تک یہ خدا کا کلام پہنچے گا تو یقیناً خدا کے وعدے ان لوگوں کے ساتھ بھی پورے ہوں گے اور خدا ان کو بھی رزق دے گا اور برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ ہیلیلویا! خدا اس کلام کے وسیلہ آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔